लास्ट टाइम जो कि हमसे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा टॉर्क के बारे में जो हमसे पढ़ेंगे कि इसमें जो कि डाइपोल पर जो कि क्या जो टॉर्क होता है इसके बारे में जो आज हमसे पढ़ेंगे। इससे पहले हमसे देखते क्या है कि यह देखिए, अगर जो कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो क्या देख लीजिए, ऐसा मान लीजिए यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया गया है, किसी डाइपोल को सिचुएट कर दिया गया। देख लीजिए ऐसे जो रख दिया गया है किसी डाइपोल को, डाइपोल को ऐसे रख दिया गया है, यह एक डाइपोल को ऐसे इसमें जो प्लेस कर दिया गया, रख दिया गया हुआ। देखिए इससे क्या होगा कि मान लीजिए क्या इस पर माइनस क्यू चार्ज है और इस पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब यह सोचिए इलेक्ट्रिक में हमारा इस दिशा में है, तो देखिए माइनस चार्ज पर तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, F बराबर होता है Q into E, नहीं ना सब ऐसा। तो सोचिए यह अगर जो नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट दिशा में होगा, नहीं मतलब इस पर जो फोर्स होगा वह किस दिशा में होगा, इस पर जो फोर्स होगा यह इस दिशा में होगा। और सोचिए इस पर किस दिशा में फोर्स होगा, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगा क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज है। बट मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, दोनों फोर्स क्या होगा, F1 F2 देखें तो दोनों क्या है, बराबर ही है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है और दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही है, नहीं मतलब दोनों फोर्स क्या हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स क्या है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, मतलब इस पोजीशन का हम नाम देते हैं ए नंबर पोजीशन का, इसका नाम देते हैं ए। मतलब यह ए केस में क्या है, नेट फोर्स क्या है आपका, बोल दीजिए नेट फोर्स क्या है, जीरो। अब जैसे हम सोचते हैं क्या, इसके दूसरे केस के लिए देखते हैं। देखिए ऐसा मान लीजिए दूसरा केस ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और इस पर जो माइनस क्यू चार्ज है। तो जैसे सोचिए इस केस में जो फोर्स होगा वह फोर्स किस दिशा में होगा, तो आप जैसे देखिए यहाँ पर जो फोर्स होगा यह प्लस पर तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगा फोर्स, मतलब इस पर फोर्स आपका इस दिशा में फोर्स होगा और इस पर जो क्या होगा इस दिशा में होगा। यहाँ पर भी देखिए दोनों के लिए फोर्स का वैल्यू अभी वही है, नहीं और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब बी केस में भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। अब जैसे थोड़ा सा और सोचिए, अब ऐसा सोचते हैं, ऐसा केस लेते हैं, देखिए कि एक चार्ज ऐसा है दूसरा चार्ज यहाँ पर है। मान लीजिए कि इस पर कैसा चार्ज है, इस पर जो है प्लस क्यू चार्ज है और इस पर हमारा माइनस क्यू चार्ज है। तो सोचिए इस पर जो फोर्स होगा माइनस पर है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा दिशा में होगा, नहीं इस पर जो फोर्स होगा यह इस दिशा में होगा और इस पर जो फोर्स होगा वो हमारा इस दिशा में होगा। यहाँ पर भी देखिए दोनों फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, नहीं तो क्या होगा, इस पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहते हैं, नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, नेट फोर्स जीरो होगा। अब जैसे थोड़ा सा और सोचिए, हम एक और कंडीशन लेते हैं, इस कंडीशन को आप सब लोग बारीकी से समझने की कोशिश करिए। अब हम कंडीशन लेते हैं ऐसा ही सेम कंडीशन लेते हैं, देखिए ऐसा थोड़ा सा अलग बनाते हैं इसे और ऐसा लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो प्लस क्यू चार्ज है और इस पर माइनस क्यू चार्ज है। देखिए यही इसी का जस्ट उल्टा चार्ज ले रहा है, यहाँ पर माइनस चार्ज ले रहा है प्लस चार्ज ले रहा है और यहाँ पर प्लस ले रहा है और यहाँ पर क्या ले रहा है, माइनस। अब सोचिए इस केस में क्या होगा, इस केस में आप जैसे ध्यान देंगे तो देखिए क्या है, इस पर प्लस पर क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगा फोर्स, नहीं मतलब इस पर जो फोर्स होगा वो हमारा इस दिशा में होगा और इस पर फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में होगा। यहाँ पर भी देखिए दोनों फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब नेट फोर्स अभी भी क्या है, जीरो है। इसको हम डी नाम दे देते हैं, डी पोजीशन पर अभी भी नेट फोर्स क्या है, जीरो है। इसका क्या मतलब है कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ध्यान रखिए क्या बोल रहा है, अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को अगर हम सिचुएट कर देते हैं, वहां पर जब प्लेस कर देते हैं तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। क्या बोल रहा है कि किसी भी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो। अब आ गया कि नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो ऑन डाइपोल इफ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट फोर्स विल बी ऑलवेज जीरो। अब देखिए हम सब टॉर्क की बात करते हैं, देखिए टॉर्क के लिए क्या होगा, कंडीशन है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब ऐसा होगा, जब यूनिफॉर्म नहीं होगा तब पर भी ऐसा कर देंगे क्या, नहीं। तो यह हमारा मान लीजिए कि क्या हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जो दिया हुआ है। फिर से हम देखते हैं जब किसी डाइपोल को हम ऐसे सिचुएट करते, देखिए मान लीजिए कि हम क्या है, प्लस क्यू चार्ज है और यह माइनस क्यू चार्ज है,
नहीं। तो सोचिए इस केस में क्या हुआ, नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन यह देखिए इस पर जो फोर्स लग रहा है वह इस दिशा में फोर्स लग रहा है और इस पर इस दिशा में फोर्स लग रहा है। नहीं, सोचिए इसके पास एक टेंडेंसी है, और देखिए इस पर बात करें तो कपल या जो कपलिंग जो हम पढ़े थे जो है रोटेशन में, वही चीज है यहाँ पर क्या है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इसके कारण इसमें क्या होना चाह रहा है, यह रोटेट करना चाह रहा है। सोचिए किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रख दिए और इसको हम इधर से खींच रहा है, इसको इधर से खींच रहा है, इसका मतलब यह जो चाहेगा क्या, ऐसे सिचुएशन में आ जाए। नहीं, अब सोचिए अगर यह इस सिचुएशन में आ जाएगा तो फोर्स इस पर इस टाइम लग रहा है और इस पर इस टाइम लग रहा है, तो क्या अभी भी यह जो मैंने आगे मुड़ना चाहेगा, नहीं, अब यह नहीं चाहेगा। लेकिन सोचिए इसको थोड़ा सा और रोटेट कर दिया, अब इसको ऐसा कर देते हैं तो क्या होगा, क्या यह हमारा नेगेटिव चार्ज यह है और यह हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसी दिशा में अभी भी, तो मान लीजिए इस पर फोर्स किस होगा, इस पर तो फोर्स इधर होगा, मतलब जब ऐसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, यह फिर से यह ऊपर जाना चाह रहा है, नहीं इस केस में यह क्या नीचे आना चाह रहा है, और इस केस में यह कुछ नहीं चाह रहा है। नहीं, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर भी क्या होगा, टॉर्क उसमें टॉर्क होगा, फोर्स ऑलवेज जीरो होगा लेकिन टॉर्क ऑलवेज जीरो नहीं होगा। तो देखिए क्या बोले हैं कि देखिए किसी भी डायपोल में यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट फोर्स जीरो होगा लेकिन नेट टॉर्क ऑलवेज जीरो नहीं होगा। ऐसा भी नहीं करें कि टॉर्क जीरो नहीं होगा, टॉर्क जीरो हो भी सकता है। किस कंडीशन में जीरो होगा, इस कंडीशन में टॉर्क जीरो होगा, लेकिन इस कंडीशन में टॉर्क जीरो नहीं होगा, इस कंडीशन में टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो देख लीजिए क्या बोले हैं कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को डालेंगे तो क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा हमारा ऑलवेज जीरो होगा, लेकिन हम देखें क्या है, नेट टॉर्क हमेशा जीरो नहीं होता है। ठीक है, नेट टॉर्क जीरो हो भी सकता है। तो यह देखिए इस सिचुएशन में अगर हम इसको डालेंगे तो क्या होगा, नेट टॉर्क जीरो होगा, बाकी कंडीशन में इस पर टॉर्क होगा। चलिए इस पर आज ये टॉपिक पर देखिए क्या लिखा गया है इसमें, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो क्या होगा, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल विल ऑलवेज जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा किसी डायपोल पर, यहाँ ऑलवेज जीरो होगा। इसी तरह तो देखिए हम जो यह नाम दिए हुए, इस पोजीशन का ए नाम दिया है, इस पोजीशन का बी नाम दिए, और जो एक और पोजीशन ऐसा लिया गया है, ठीक है, इसका सी नाम दिया है। तो देखिए हम देखे हैं कि सभी पोजीशन पर नेट फोर्स क्या था, जीरो जो है, तो यही चीज हम लिखा गया है। ठीक है, इन पोजीशन सी, ठीक है, यह सी वाला पोजीशन पर क्या है, इस पर देखिए डायपोल नेट फोर्स भी जीरो है, और देख रहे हैं आप क्या है, ऑल्सो नेट टॉर्क भी जीरो है। इस सी पोजीशन पर क्या है, नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है, ऑल्सो नेट टॉर्क ऑन जीरो। देखिए इस बार कहता है कि सो इलेक्ट्रिक डायपोल इज इन इक्विलिब्रियम। यह सी सिचुएशन पर क्या है, यह इक्विलिब्रियम के पोजीशन पर है। सी वाला केस में क्या है, यह इक्विलिब्रियम का केस है, बाकी कोई सी केस यह इक्विलिब्रियम नहीं है। यह सी वाला पोजीशन सिर्फ क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। चलिए इसके बाद देखिए अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करते हैं, हम स्लाइटली इसको क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। यह सी से क्या करते हैं, थोड़ा सा रोटेट करके हम ऐसे कर दिए, तो देखिए यह क्या होता है, इसके पास यह फिर रोटेट करने की जो है, यह देख रहे हैं क्या, सी से हम थोड़ा सा स्लाइटली क्या किया, इसको जो है रोटेट कर दिया, फिर से क्या होना चाह रहा है, सी के पास आना चाह रहा है एंड रिलीज इट। इसको जब छोड़ दिया जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस प्रकार से देखिए यह सी के पास यह फिर से वापस आना चाहता है। इसका मतलब हो गया क्या है, यह सी पोजीशन इसको हम जैसे छोड़े हुए हैं, यह सी पोजीशन कैसा पोजीशन है, तो याद रखिए सी जो है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा। यह सी जो हो जाएगा वह इक्विलिब्रियम का पोजीशन तो है, लेकिन साथ में यह ध्यान रखिएगा यह सी जो है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। इसमें देखिए एक और पोजीशन हुआ जो है इक्विलिब्रियम का है लेकिन वह स्टेबल नहीं है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम इस चार्ज को सी को जो हम देखे कैसे रखे हुए, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जो था, तो यहाँ पर प्लस को रखे, यहाँ पर माइनस को रखे, तो यह हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर इसी चार्ज को हम ऐसे सिचुएट करके देख लीजिए, यहाँ पर माइनस क्यों, यहाँ पर प्लस क्यों, तो सोचिए इसको थोड़ा हम स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस वाला चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस वाला चार्ज आ जाएगा। इस केस में बात करें तो देखिए क्या हो रहा है, इस पर जैसे इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर इस सेम फोर्स होगा और इस पर इस सेम फोर्स होगा। तो बताइए अगर जब ऐसा होगा तो क्या यह जो इस सी पर यह वापस आना चाहेगा, जो है इस पर ऐसे फिर से वापस होना चाहेगा, यह कभी ऐसा नहीं होना चाहेगा, यह सीधा रोटेट करके यह इधर आ जाएगा, मतलब सीधा उल्टा हो जाएगा। नहीं, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक सी ही पोजीशन है ऐसा जो सी जो दिखाए हुए हैं, याद रखिए इस पर माइनस है और इस पर प्लस है। ठीक है, तो यह सी पोजीशन हमारा कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन होगा। ठीक है, अदरवाइज बाकी सब का सब क्या है, इसमें अनस्टेबल है। ठीक है, बाकी लोग यह जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है।
अब देखिए यहाँ पर जो हम टॉर्क निकालना चाहते हैं कि टॉर्क कितना होगा किसी डाइपोल को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो उस पर टॉर्क क्या होगा, इसको देखते हैं। देखिए टॉर्क निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ जो क्या हमारा दिया हुआ है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ऐसा दिया हुआ है। अब सोचिए इसमें किसी डाइपोल को हम ऐसे जो कि इसमें सिचुएट कर दिए इसमें, ठीक है, इस पर जो कि प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर जो कि हमारा माइनस क्यू चार्ज है। तो आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, इस पर जो कि फोर्स लग रहा है वो इस जगह फोर्स लग रहा है नहीं, और यह फोर्स होगा कितना, जब डायरेक्शन दिखला दिया तो फिर माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है, ए बराबर कितना लिखे Q इनटू E। और यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर फोर्स कितना होगा, यहाँ पर भी फोर्स होगा ए बराबर Q इनटू E। अब हम टॉर्क निकालना चाहते हैं कि टॉर्क क्या होगा, यह मान लीजिए डाइपोल का लेंथ आपको दिया गया, टोटल लेंथ कितना है, इसका टोटल लेंथ L है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई पॉइंट जो हम ऐसा ले लेते हैं, कोई पॉइंट हम इसको O कह देते हैं, इसके अबाउट जो है कि हम टॉर्क निकालना चाहते हैं। तो बतला दीजिए, यह देखिए कि मान लीजिए कि यह लेंथ अगर जो L है, सॉरी इसको जो है कि आप जो है x कह लीजिए, तो यह इधर का लेंथ कितना हो जाएगा बतला पाएंगे, यह कितना हो जाएगा L माइनस x। अब आप जानते हैं, बोल दीजिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बोल दीजिए R क्रॉस F, नहीं या R क्रॉस F। तो यहाँ पर देख लीजिए, या इसको हम यह भी लिख सकते हैं R F साइन थीटा, नहीं। तो यहां से बात करें तो देखिए यह टॉर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए पहले हम इस प्लस के कारण निकालते हैं, तो टॉर्क देख लीजिए, टॉर्क का पहले डायरेक्शन सोचिए, तो क्या होता है R क्रॉस F, तो R से में हाथ रखिए और F की ओर घुमाई दिया, क्या हो गया अंदर की ओर दे रहा है टॉर्क, नहीं। और इस चार्ज के लिए सोचे तो देखिए क्या होगा, R से ऐसे हाथ रखिए नीचे की ओर और F की ओर घुमाइए, यह भी क्या है अंदर की ओर ही दे रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है अंदर की ओर ही है, मतलब यह सिंपली ऐड हो जाएगा, नहीं। चलिए और यह मैग्नीट्यूड देख लीजिए कितना हो जाएगा, R F sin थीटा है, तो आपका देखिए इस चार्ज के लिए R कितना है आपका बोल दीजिए, तो x माने तो x और F कितना है, यहाँ F तो Q इनटू E, नहीं इनटू sin थीटा, नहीं इनटू sin थीटा, यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा R और F के बीच का एंगल। तो देख लीजिए R वेक्टर आपका जो है यहाँ से यह जो कि आपका हो गया R के लिए और F आपका इस, तो यह एंगल हो गया यह वाला एंगल, नहीं यही थीटा हो गया। यही चीज यहाँ पर देखेंगे तो यही एंगल हो जाएगा, देखेंगे अल्टरनेट एंगल से दोनों यह बराबर ही है, यह थीटा हो जाएगा। चलिए दूसरा केस में कितना हो जाएगा, तो सोचिए इस केस में आपका R कितना है, यही L माइनस x, लिख दीजिए L माइनस x और इनटू फोर्स कितना है, यही फोर्स बराबर है Q इनटू E इनटू sin थीटा, नहीं। अब जैसे इसको सोल्व करें तो देखिए क्या होगा, x q e sin थीटा और x q e sin थीटा, यह जो दोनों ऐड हो गए 0 हो जाएगा और आपका बच क्या जाएगा, देख लीजिए यह बच जाएगा q into l into e sin थीटा लिख देते हैं, नहीं। तो देख लीजिए q into l यह भी किसी का फार्मूला है, यह किसका फार्मूला है बोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा बोल दीजिए, टॉर्क किसका, यह किसका फार्मूला है डाइपोल मोमेंट का फार्मूला, हम जानते हैं P बराबर कितना होता है q into l, नहीं यह क्या हो जाएगा P into e into sin थीटा। अब जरा से इसको सोचिए तो देखिए यह क्या है, यह जरा से इसको सोचिएगा तो यह ऐसा लग रहा है कि ऐसा सोचिए a b sin थीटा को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यह a क्रॉस b, नहीं। तो यहाँ से देख लीजिए इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ देख लेते हैं, देखिए इस प्रकार हम टॉर्क को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं P क्रॉस E। तो याद रखिएगा कि जब किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो टॉर्क कितना हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो टॉर्क कितना हो जाएगा, तो बोल दे टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा P क्रॉस E। याद कर लीजिए यहाँ से कि किसी डाइपोल को जब हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो उस पर टॉर्क कितना हो जाएगा P क्रॉस E, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, टॉर्क का फॉर्मूला बोल दीजिए, तो क्या लिखेंगे टॉर्क बराबर P क्रॉस E, ठीक है। इसमें देखिए अगर सोल्व करना होगा तो मैग्नीट्यूड देखें तो क्या लिखेंगे P E sin थीटा, जहां याद रखिएगा थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन क्या है, यह एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। P वेक्टर बोले तो क्या है, यह डाइपोल मोमेंट है, P क्या हमारा डाइपोल मोमेंट है और E क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखें तो यहाँ पर क्या है, देख लीजिए माइनस है प्लस, यही जो कि आपका जो है मतलब यह डाइपोल और यह एंगल जो कि थीटा कह लीजिए, यही हमारा थीटा हो गया, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए इसके आगे बढ़िए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है किसी डाइपोल का, जब वह कहां से सिचुएटेड होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
जब हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसके पास कुछ एनर्जी आएगा और देखेंगे यह एनर्जी कितना आता है। देखिए पहले यह इसमें कंजम्पशन है, यह देख लीजिए कन्वेंशन जो है इसमें ऐसा मान लिया जाता है कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर दिशा में होगा तो नेट एनर्जी उस पर क्या होगा, जीरो होगा। क्या बोले हैं कि जब कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर दिशा में होगा तो उस पर एनर्जी कितना होता है, उसका एनर्जी टोटल जीरो होता है। ठीक है, यही चीज लिखे हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ईपीई। बोले तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल विद सोर्स चार्ज दैट हैज क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में है इज कंसीडर्ड टू बी जीरो। क्या मान लिया जाता है, जीरो मान लिया जाता है। तो याद रखेंगे जब किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसको सिचुएट करेंगे तो उसका एनर्जी कितना मान लेंगे हम सब, जीरो मान लेंगे। जब यह परपेंडिकुलर दिशा में होगा तब ऐसा होगा कि उसका एनर्जी जीरो ले लेंगे। अब देखिए हम इसमें निकालेंगे कि यह जो कि जब किसी डायपोल को जब हम किसी एंगल पर सिचुएट करेंगे तो उसके पास एनर्जी क्या होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए देखिए यहाँ पर जो है कि देखिए यहाँ पर तो क्या होगा, जब यह ऐसे सिचुएशन पर होगा तो इसका एनर्जी क्या है, जीरो लेना है। यहाँ पर मान लीजिए यह इस सिचुएशन पर कुछ है नहीं, इस सिचुएशन में क्या एनर्जी आपको मानना है, जीरो। अब देखिए कोई डायपोल जो कि इनिशियली ऐसे रखा हुआ था, यहाँ पर इनिशियली रखा हुआ था और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वह इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोचिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, तो बतलाइए इस प्लस पर जो फोर्स होगा वह फोर्स किस दिशा में होगा, बतला पाएंगे। देखिए इस प्लस पर जो फोर्स होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगा, इस पर जो फोर्स होगा वह इस दिशा में होगा और इस पर जो फोर्स होगा वह इस दिशा में होगा। अब बतलाइए इस फोर्स के कारण इसमें रोटेशन आएगा नहीं। अब सोचिए यह रोटेशन करके जो है धीरे यह जो कि किसी इसमें स्मॉल एंगल का यह चेंज हुआ है, कुछ एंगल जो चेंज किया है और ऐसा मान लिया कि यह एंगल क्या है, डी अल्फा से यह एंगल चेंज कर दिया। ठीक है, इनिशियली यह एंगल कितना पर रखा गया था, यह अल्फा एंगल पर यह जो कि सिचुएट किया गया था और इस प्रकार से यह फोर्स लगते लगते यह जो कि फाइनल जो कि मान लीजिए कि यह बीटा एंगल का पोजीशन पर यह पहुंच गया यहाँ पर। ठीक है, यह बीटा एंगल का पोजीशन पर यह पहुंच गया। ठीक है, तो इसको जो है इधर साफ बीटा पोजीशन। चलिए इसमें बात करें तो देखिए कि इस पर जो कि टॉर्क का फॉर्मूला जो कि हम जानते हैं क्या है, तो बोल दीजिए टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं यहाँ पर क्या था, टी इनटू साइन थीटा। नहीं तो यहाँ पर जो याद करें देखिए थीटा हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर से मेजर करते हैं नहीं। और यहाँ पर देखिए हमारा डायपोल ऐसा रखा हुआ है और इसमें हम तो एंगल या इधर से देखे हुए यह एंगल, लेकिन हमको तो सिर्फ कंसीडर करना है इधर से। तो सोचिए अगर यह एंगल अल्फा है तो यह एंगल थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, 90 माइनस अल्फा। नहीं तो यहाँ पर थीटा का जगह पर आपको थीटा नहीं लिखना, क्या लिखना है आपको, 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आ जाएगा, यहाँ से हम देखें हमारा टॉर्क कितना आ गया है, यह टॉर्क बना जाएगा P E sin 90 माइनस अल्फा। जब यह टॉर्क निकाल लेंगे तो फिर देखिए अब यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन एनर्जी निकालने से पहले देखिए वर्क डन के लिए सोचते हैं। चलिए देखते हैं क्या ये वर्क डन कितना होगा। तो देखिए इस रोटेशन के केस में हम सब जो पीछे फॉर्मूला जो पढ़े थे कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ट्रांसलेशन के केस में dF बराबर क्या होता है, F डॉट ds। नहीं यहाँ पर रोटेशन के केस में क्या लिखेंगे, वर्क डन, तो फोर्स यहाँ पर हम सब टॉर्क लिख देंगे और यहाँ पर मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए एंगल वहां पर हमसे एंगल को अल्फा से दिखाए थे, यहाँ पर d अल्फा लिख देंगे। ये हमारा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम सब टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखे थे वहां पीछे, तो P E sin 90 माइनस यह जो अल्फा लिखे थे 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए टॉर्क की जगह पर क्या लिखे, P E sin 90 माइनस अल्फा इनटू d अल्फा। अब यहाँ से देख लीजिए sin 90 माइनस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin 90 माइनस अल्फा क्या होता है, cos अल्फा। यहाँ से लिख लीजिए वर्क डन कितना हो गया, P E cos अल्फा इनटू d अल्फा। नहीं यह जो sin 90 माइनस अल्फा क्या हो गया, cos अल्फा इनटू d अल्फा का d अल्फा लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए टोटल वर्क डन की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या है, टोटल वर्क डन के लिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और ऐसा मान लीजिए कि क्या है कि यह जो जीरो एंगल से ऐसा जो हम कंसीडर किए थे कि यहाँ पर मेरा क्या होता है, एनर्जी जीरो होता है। तो ऐसा मान लीजिए जीरो से यह एंगल बीटा जो कंसीडर किए थे यह बीटा तक आया है। कहां से कहां तक आया है, जीरो से बीटा तक आया है। तो जीरो से बीटा तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ तो छूट गया हुआ है, PE छूट गया हुआ है। तो देखिए PE कांस्टेंट है, यहाँ से PE को बाहर कर दीजिए और cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin अल्फा। और इसमें लिमिट क्या दिया हमारा, जीरो से बीटा। अब इसको जीरो से बीटा जब इसका लिमिट पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, PE sin बीटा माइनस sin जीरो। और sin जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो। नहीं तो इस प्रकार हमारा क्या बच जाएगा,
पीई साइन बीटा। नहीं, अब यहां पर एक चीज और देख लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं, देखिए यह जो वर्क डन एनर्जी थ्योरम से जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी वाला से कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोल दीजिए, पीछे ऐसा पढ़े थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। नहीं, यही पढ़े थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो यहां से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या करेंगे, नेगेटिव, और वर्क डन कितना है, तो वर्क डन यहां से लिख दिया पी sin बीटा। नहीं, यह पी sin बीटा लिख दिया। अब देखिए यह बीटा जो हमारा क्या है, यह वर्टिकल तरफ से, यह इधर से बीटा को कंसीडर किया गया है, लेकिन हम सब हमेशा जो है यह जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंसीडर करेंगे, तो मान लीजिए इधर से एंगल कितना है, थीटा है। नहीं, तो यहाँ पर सोचिए, तो थीटा प्लस बीटा मिलाकर के दोनों मिलकर के 90 हो रहा है। नहीं, तो यहाँ से बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बोल दीजिए 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से लिख दीजिए, यह चेंज इन एनर्जी का मतलब क्या, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब देखिए इनिशियली जब अगर यह तो इस लाइन पर होगा, तो इसमें क्या बोले, एजम्पशन में ऐसा मान लिए कि इस पर मेरा एनर्जी कितना होता है, 0। तो इस केस में मेरा एनर्जी कितना हो गया, 0, और इस केस में हम सब एनर्जी देखते हैं, मान लीजिए u आ गया, तो इनिशियल एनर्जी कितना 0, और फाइनल हमको मान लेते हैं u है, माइनस के p, और देखिए साइन बीटा के साइन बीटा ये लिखें। अब इस बीटा के जगह पर आप ऐसा लिख दीजिए, साइन बीटा के जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ से बोले हैं, देखिए 90 माइनस थीटा पुट कर दीजिए, तो यह आ गया। अब यहाँ से बोल दीजिए साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। तो इस प्रकार से हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, u बराबर माइनस के pe cos थीटा। और हम सब जानते हैं, बोल दीजिए a डॉट b कभी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, a डॉट b के लिए a b cos थीटा। नहीं, डॉट रहता है a b cos थीटा लिखते हैं, और यहाँ पर है pe cos थीटा, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, p डॉट e। तो यहाँ से आप याद कर लीजिए इस फॉर्मूला को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, तो याद रखिए एनर्जी कितना हो जाएगा, u बराबर माइनस के p डॉट e। नहीं, क्या बोले, एनर्जी का फॉर्मूला माइनस के p डॉट e, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या बोले थे, देखिए टॉर्क बराबर लिखे थे p क्रॉस e। ठीक है, इसमें माइनस नहीं होता, इसमें माइनस होता है, इसमें डॉट है और इसमें क्रॉस है, दोनों फॉर्मूला को एक साथ याद रखिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ बराबर p क्रॉस e, और उसमें क्या होता है, u बराबर माइनस के p डॉट e। ठीक है, इसको याद रखिएगा, और इसके बाद हम आगे बढ़े। देखिए नोट में क्या मेंशन किए हुए हैं कि आप सब याद कर लीजिए, यहाँ से u बराबर क्या होता है, u बराबर माइनस के p डॉट e। अब यहाँ से आपको पूछा जाता है कि देखिए क्वेश्चन ऐसा बहुत बार न्यूमेरिकल टाइप के भी है जो पूछ सकता है, आपके नीट में भी आ सकता है ऐसा कि बतलाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल केस में क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या हो गया, उस केस में थीटा हमारा कितना होगा, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस में थीटा कितना हो जाएगा, 0। नहीं, जब 0 लेंगे थीटा, तो देखिए u बराबर माइनस के pe cos थीटा, और थीटा बराबर 0 पुट करिए तो cos 0 का वैल्यू 1, मतलब हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, u बराबर माइनस के p into e। और याद रखिएगा इस केस में यह वैल्यू कितना है, यह मिनिमम है। तो याद रखिएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में हमारा एनर्जी कितना होता है, मिनिमम होता है, और कितना होता है, माइनस के p into e हो जाता है। ठीक है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा थीटा बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, और इस केस में u बराबर माइनस pe और cos थीटा, थीटा के बराबर कितना पुट करेंगे, 180 180। यहाँ पर देख लीजिए cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, इसलिए गुना होकर क्या हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर प्लस के p into e है। नहीं, तो u बराबर याद रखें, और यह वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो याद रखिएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में यह वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, और माइनस के p into e होगा, और अनस्टेबल के केस में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, कितना होगा, प्लस के p into e। स्टेबल बोले तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर ही प्लस चार्ज होगा, और अनस्टेबल के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो हमारा प्लस चार्ज उल्टे दिशा उधर होगा। ठीक है, तो यह याद रखेंगे, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है।